the potential difference 2 volt is applied between the opposite faces of germanium crystal plate of area 1 centimeter square and thickness 0.5 mm. एक जर्मेनियम क्रिस्टल की प्लेट है जिसकी थिकनेस हमें दी हुई है 0.5 mm और उसका एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके अक्रॉस हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 into 10 raised to power 19 and mobility of electron and holes are, mobility of electron हमें दिया हुआ है कितना 0.36 और mobility of hole हमें दिया हुआ है 0.14. find the current flowing through the plate will be, बेसिकली हमसे करंट पूछी गई है. हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानते हैं दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R. पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, करंट हमसे पूछी है, आस्क्ड है. अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो L बाई A. रो इज द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को चुपचाप से पहले कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना चाहिए. अगर मैं यहां पर लिखूं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सिग्मा विच इज नथिंग बट Ne इंटू म्यू E प्लस म्यू H. तो चुपचाप यहां पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं. कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है कितना 2 into 10 raised to power 19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 into mu E is 0.36 plus 0.14. माइनस 19 प्लस 19 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बिकम 3 पॉइंट, या इसको ऐसे रखते हैं 2 into 1.6. ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0.5. 0.5 और 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कंडक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पर कितनी 1.6. अब चुपचाप से अगर हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो L बाय A. एंड रो को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा L बाय A. तो चुपचाप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं. सिग्मा का वैल्यू हमने निकाला है कितना 1 अपॉन 1.6 इंटू लेंथ जो है वो वास्तविकता में उस प्लेट की क्या है थिकनेस है. जिस थिकनेस के थ्रू हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं वो कितनी है यहाँ पर 0.5 mm मतलब 10 की पावर माइनस 3 अपॉन एरिया कितना है भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 into 10 raised to power minus 4. बेसिकली दिस विल कैंसिल आउट दिस इज -1. अगर ये -1 है इधर से उतारते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिखा जाएगा कितना भैया 5 अपॉन 1.6 मतलब मैं लिख सकता हूं 50 अपॉन 16 मतलब ये आ जाएगा 0.64. सॉरी 50 अपॉन 16 मतलब ये आ जाएगा 25/8 ओम. यहां पर हमारा रेजिस्टेंस आ गया 25/8. अब रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमसे क्या पूछी है करंट पूछी है. तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं करंट इज नथिंग बट V बाय R. V का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 वोल्ट अपॉन R का वैल्यू कितना हो गया 25/8 मतलब ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25. 16 अपॉन 25 मतलब 0.64 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए विच इज ऑप्शन नंबर डी.